हेलो नमस्ते साथियों। 10 दिन 10 वीडियो इस फार्म हाउस सेगमेंट के स्पेशल सीरीज़ में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आज इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो बनाने के लिए हम मावळ तालुका में लोनावला के पास आए और इस सीरीज़ का पहला वीडियो जो था वो हमने मुळशी तालुका में बनाया था, जो कि हिंजवडी फेज 3 से काफ़ी नज़दीक था। आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि इस सीरीज़ को हमने 2 लैंग्वेज में शूट किया था, मराठी और हिंदी में। तो मराठी लैंग्वेज में जो वीडियो हमने शूट किए थे उसके 10 के 10 वीडियो हमने बना के बुक माय वस्तु मराठी चैनल पे अपलोड भी कर दिए। अगर आप पूरे 10 वीडियो देखना चाहते हो तो आप मराठी लैंग्वेज का जो हमारा चैनल है बुक माय वस्तु मराठी, उस पर जाके सारे जो प्रोजेक्ट के वीडियो वो देख सकते हो। लेकिन हिंदी चैनल के जो वीडियो है वो हमने अभी एक ही बनाया था और ये दूसरा वीडियो आज हम लोनावला में शूट कर रहे हैं। तो अगर आप लोनावला के पास हाईवे टच, वाटर व्यू और हिल व्यू, लेक व्यू, वाटरफॉल व्यू ऐसे फार्म हाउस सर्च कर रहे हो और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि एक फार्म हाउस सेगमेंट में प्लॉट लेते वक्त जो जो चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं। तो साथियों, आज के इस प्रोजेक्ट को हम 6-7 जो मेन पॉइंट्स होते हैं उससे समझने वाले। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का लोकेशन समझेंगे, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेंगे, उसके बाद इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहे हैं वो समझेंगे, उसके बाद एमिनिटीज़ समझेंगे, उसके बाद आपको मिनिमम कितना प्लॉट यहाँ पे लेना पड़ेगा वो समझेंगे, लास्ट में प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक बढ़िया ऑफ़र बिल्डर की तरफ से आपको मिल रहा है, जो कि इससे पहले हमने मराठी में जितने 9 वीडियो बना के डाले थे उसमें एक भी प्रोजेक्ट में आपको कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अभी आपको पता है दसरा और दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, तो इस दोनों फेस्टिवल की वजह से काफ़ी बढ़िया ऑफर आपको बिल्डर की तरफ से मिल रही है, जो कि ऑफ़र आपने कहीं पर भी सुनी नहीं होगी। और एक ऑफ़र आपको बुक माय वस्तु यानी हमारी जो कंपनी है, हमारे साइड से भी जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी एक बढ़िया ऑफ़र हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है, जो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए अभी हम लोकेशन से शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अभी लोकेशन की बात करते हैं। तो आज मैं कामशेत और कारला इसके बीच में खड़ा हूँ। यहाँ से जो कामशेत रेलवे स्टेशन है वो 2 किलोमीटर पर है और जो वेटन जो है वो 4 किलोमीटर पे है। जो एकवीरा आई का टेम्पल है वो 10 किलोमीटर है। मळवली रेलवे स्टेशन 9 किलोमीटर पे है। लोनावला जो रेलवे स्टेशन है वो 16 किलोमीटर है और जो एक्सप्रेस का एग्जिट है, जो अगर आप मुंबई या पुणे से आते हो तो जब आप नीचे ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे पे कनेक्ट करते हो तो वो 12 किलोमीटर है। जो टोल नाका है ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे का वो 11.5 किलोमीटर है। और अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो जो पनवेल का मैकडोनल्ड है वो 71 किलोमीटर है। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो हिंजवडी की तरफ से अगर आ रहे हो तो वाकड़ चौक, जिसको हम भुजबल चौक कहते हैं, वो 35 किलोमीटर है। अगर आप पिंपरी चिंचवड से आ रहे हो तो जो भक्ति शक्ति जो गार्डन है वो 29 किलोमीटर पे है। तो ये जो नज़दीक के लोकेशन है वो मैंने आपको बताया। अगर आप वहाँ से फिर सिटी में कहाँ रहते हो या मुंबई में कहाँ रहते हो उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि प्लॉट से व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे तो दिखता ही है, उसके बाद में ये रेलवे ट्रैक है, आप देख सकते हो। जैसे आपको कंटिन्यू रेलवे आते वक्त दिखती है और ज़्यादा शोर मीन्स जो रेलवे का जो शोर होता है वो भी यहाँ पे दिखता नहीं है। और उसके बाजू में वो जो रिवर दिख रही है आपको वो इंद्रायणी रिवर है, इंद्रायणी नदी जिसको बोलते हैं वो है। तो प्रोजेक्ट से जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। 360 डिग्री वैले व्यू तो है, लेकिन ये जो तीनों व्यू है, जैसे अभी अब यहाँ पे खड़े आप देखिए, सामने से वो देखिए रेल आ रही है तो वो दिखने में कितना अच्छा दिखता है, आप देखिए नज़ारा, और आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही है। तो अभी तक हमने 10 दिन 10 वीडियो के मराठी लैंग्वेज के सारे वीडियो बना दिए। ये 10वां वीडियो था मराठी लैंग्वेज में और हिंदी में दूसरा वीडियो था। लेकिन इतना बढ़िया व्यू कौन से भी प्रोजेक्ट से नहीं आ रहा था, जो कि मुंबई पुणे हाईवे टच है, एक साइड से रेलवे भी दिख रही है, इंद्रायणी रिवर का भी व्यू है, 360 वैली व्यू भी है। और मैं जिस ऊंचाई पे खड़ा हूँ ये लोग यहाँ पे हमेशा फॉग ही होता है।
और आपको पता है कि बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, और जो ठंडी के दिन होते हैं तो उस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग जमा होता है। तो अगर आप भी ऐसे लोकेशन पे देख रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, और लोनावला के बाजू में होने की वजह से तो और ही मज़ा आता है इस लोकेशन पे आने के बाद। सो देख लीजिए, अगर आपको इस लोकेशन पे अगर प्लॉट लेना है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके यहाँ पे साइट विजिट कर सकते हो। और अगर लोकेशन समझ में नहीं आए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके इसका एक्चुअल गूगल लोकेशन भी मंगा सकते हो। डेवलपर का ऑफिस जो है वो पुणे में जंगली महाराज रोड पे, तो वहाँ पर आके आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेके पहले लोकेशन पे बात कर सकते हो, और फिर बाद में यहाँ का साइट विजिट का प्लान कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट का लोकेशन जो है वो समझ में आया होगा। अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं तो ये जो पूरा लैंड पार्सल है ये तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका जो पहला फेज़ है वो 46 एकड़ का है, जिसमें टोटल 75 प्लॉट है, और हर प्लॉट जो है वो 20,000 स्क्वायर फुट का होने वाला है, यानी 20 गुंठे का प्लॉट रखा गया है। जानबूझ के बड़े प्लॉट बनाए गए ताकि रेट जो है वो कम रखा जाए, और इस जो ब्रांड है, ये जो डेवलपर है, वो बड़े प्लॉट बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। इसके पहले एक प्रोजेक्ट मुर्शी में हो चुका है, वो तो 1 एकड़ में बना था। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसिंग के हिसाब से मुर्शी से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसिंग होने की वजह से यहाँ पे 20 गुंठा जो प्लॉट है वो बनाया गया है। प्लॉट के साथ आपको जो वायर फेंसिंग है वो मिलने वाली है, यानी डिमार्केशन मिलने वाला है। उसके अलावा आपको लाइट और वाटर का भी कनेक्शन मिलने वाला है। प्लॉट के सामने जो रोड होने वाले वो सीमेंट के रोड होने वाले। प्लॉट जो है वो कंटूर में, मीन्स थोड़ा स्लोप से ऐसे ऊपर तक प्लॉट है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। लेकिन इसके वजह से फ़ायदा क्या होता है, आपको पता है कि लोनावला में बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये हमेशा फॉगी रहता है, और जो ग्रीनरी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। प्रोजेक्ट की और एक खासियत जो मैंने आपको लोकेशन में बताई कि प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक साइड से पुणे मुंबई हाईवे, उसके अलावा जो पुणे मुंबई की रेल ट्रैक है वो भी दिखता है, रेल जाते वक्त दिखती है, और जो इंद्रायणी रिवर है वो भी आपको प्लॉट पे से यहाँ से देखने को मिलती है। तो बेसिक फैसिलिटी तो आपको पता चल चुकी होगी कि क्या क्या मिलने वाली है। उसके अलावा एमिनिटीज़ जो है वो भी काफ़ी लग्जूरियस यहाँ पे दी गई है, जो फेज़ वाइज बनाई जाने वाली है, और जो एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली है वो मैंने स्क्रीन पे दी है। आप देख लीजिए कि कौन कौन सी एमिनिटीज़ यहाँ पे मिल रही है। तो एक अलग क्राउड के लिए ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है कि जो बड़े प्लॉट में डील करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्लॉट चाहते हैं, जो पुणे मुंबई में रहते या वेस्ट महाराष्ट्र में रहते, जो लोनावला के पास बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो सच में काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोनावला और कामशेत इस एरिया का सर्वे करोगे तो यहाँ पे एनए प्लॉट है जिसका रेट 25-30 लाख रुपए के बीच में जा रहा है, और इस प्लॉट को लगकर ही कुछ प्रोजेक्ट और चल रहे हैं जहाँ पे 5,000 या 10,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट ले सकते हो। तो 10 से लेकर 12 लाख रुपए का रेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 गुंठे का प्लॉट बनाने की वजह से जो रेट है वो काफ़ी कम रखा गया है। और वो रेट जो है वो आपने शुरुआत में पढ़ लिया होगा स्क्रीन पर कि 5 लाख रुपये सिर्फ गुंठे का रेट रखा है, यानी 20 गुंठे का प्लॉट लेने के लिए आपको 1 करोड़ रुपये का यहाँ पे बजट जो है वो लगने वाला है। और अगर एफएसआई की बात करें तो यहाँ पे 0.04 का एफएसआई, यानी अगर आप 1 एकड़ का प्लॉट लेते हो तो 1600 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन होगा, और अगर 20 गुंठे का प्लॉट ले रहे हो तो 800 स्क्वायर फुट का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे होगा, जो कि काफ़ी लोग प्रीफैब में, रिमूवेबल स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे देते हैं। अभी दसरा और दिवाली के वजह से बिल्डर की तरफ से भी एक ऑफ़र है जो मैं आखिर में बताऊँगा आपको। तो एक प्लॉट लेकर समझो अभी 5 लाख रुपए गुंठे का रेट है, यानी 20 गुंठे का 1 करोड़ रुपए होगा, और अगर 10-20 लाख रुपए और अब खर्चा करते हो तो लोनावला के पास आपका काफ़ी बढ़िया एक विला यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, जिसको अगर आप नहीं रहते हो तो रेंट पर दे के काफ़ी अच्छा रेंट भी यहाँ से लिया जा सकता है। क्योंकि ये जो लोकेशन, ये पूरा रिसोर्ट के लिए जाना जाता है, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, व्यू तो काफ़ी अच्छा है ही, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। नीचे अगर जब आते हो आप प्रोजेक्ट पे तो 24/7 सिक्योरिटी है, और सीसीटीवी कैमरे जो है ऑलरेडी यहाँ पे लगाए है, तो सिक्योरिटी भी जो इस प्रोजेक्ट में वो काफ़ी अच्छी है। और पुणे मुंबई के जो लोग लोनावला में प्लॉट लेना चाहते तो छोटा एनए प्लॉट लेने के बजाय अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हो तो सेम बजट में आप काफ़ी बड़ा प्लॉट यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल जानकारी है, जो आपको फैसिलिटी मिल रही है, जो अम्यूनिटीज़ मिल रही है, वो समझ में आई होगी। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट में या फिर फार्म हाउस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए उसको शॉर्ट में समझते हैं। अभी हम फार्म हाउस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे को समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा तो रेट का ही होता है। अगर हम इसी एरिया की बात करें तो आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट को लगकर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका 10-12 लाख रुपए गुंठे का रेट है, क्योंकि वो 5 या 10 गुंठे के प्लॉट बेच रहे हैं। और अगर एनए प्लॉट की बात करें तो 20 या 25 लाख के बीच में
एनए प्लॉट का रेट चल रहा है। और अगर लोनावला की बात करें तो फिर 30 से लेके 50 लाख तक रेट चल रहा है। और खंडाला की बात करें तो फिर तो CR तक का भी रेट आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। लेकिन आप यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लॉट ले रहे हो, इसलिए यहाँ का रेट सिर्फ 5 लाख रखा गया है। तो यानी आप डिफरेंट देख सकते हो कितना बड़ा है। और अभी कम रेट से प्लॉट लेने की वजह से फ्यूचर में वो अप्रिशिएट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप देखोगे तो हर साल रेडी रेकनर का रेट जो है वो गवर्नमेंट ही 10% बढ़ाती है और मार्केट जो रेट होता है वो अलग ही चल रहा होता है। और अभी एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि प्री लॉन्च में या शुरुआत में ही अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रेट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव मिलता है, बिल्डर की तरफ से ऑफर्स भी मिलते हैं और निगोशिएशन के चांसेस भी अच्छे होते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट होती है तब ये रेट नेचुरली थोड़े थोड़े बिल्डर की ओर से भी बढ़ते रहते हैं और फिर थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो है वो आपको महंगा पड़ सकता है। तो ये शुरुआत के टाइम पे ही आपको प्रॉपर्टी लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो टैक्सेशन का है। आप जानते हो कि अगर आप फ्लैट या शॉप लेते हो या ऑफिस स्पेस लेते हो तो GST लगता है आपको, लेकिन लैंड लेते हो, फिर एनए लैंड हो या एग्रीकल्चर लैंड, आपको GST लगता नहीं, तो वहाँ पे भी पैसे बचता है। अगर यही 1 करोड़ रुपए अगर आप फ्लैट या शॉप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लगभग 18 लाख रुपए तक आपका GST जा सकता है, जो पे यहाँ पे पूरा बचता है। उसके अलावा जो रिटर्न्स होता है वो अगर रेसिडेंशियल की बात करें तो 2 या 3% का होता है पुणे मुंबई जैसे सिटी में, यानी जो रेंट के तौर पे आपको आता है। और कमर्शियल की बात करें तो 4 या 5% का होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में, फार्म हाउस प्रोजेक्ट में, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे आप यूज़ भी कर सकते हो खुद की प्रॉपर्टी। जैसे मान लो अपने यहाँ पे 20 गुंठा प्लॉट लिए और FSI के हिसाब से 800 या 900 स्क्वायर फुट का अगर आप कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे करते हो और उसको रेंट आउट भी करते हो तो काफ़ी अच्छा रेंट आता है। यहाँ पे आप अगल बगल के रिसोर्ट में अगर विजिट करोगे या जो लोग बंगलो रेंट आउट करते हैं तो पर डे 20-25 से लेकर 30 हज़ार तक भी रेंट यहाँ पे सीज़न में आ जाता है। और अगर साल का एवरेज निकालते हो तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने मिलते हैं और आप खुद भी खुद की प्रॉपर्टी जो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हो, इसमें से कुछ फार्मिंग करके अगर कुछ रेवेन्यू ले रहे हो तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है। और अगर इस स्टेज में जहाँ पे न्यूली लॉन्च है, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करके अगर आप बाद में बेचते भी हो 1-2 साल बाद, तो भी उसमें से जो रिटर्न आते हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चर लैंड लेने के, लेकिन जो बुलेट्स पॉइंट है, जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। और इससे ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसलिए ये जो मेन फ़ायदे है इसको आप समझ लीजिए। और अगर आप लैंड लेने का सोच रहे हो, आपको बड़ा लैंड चाहिए लोनावला जैसे लोकेशन पे, जो कि पूरे आपको पता है कि वर्ल्ड में फेमस है ऐसा लोकेशन है लोनावला, तो ये लोकेशन बहुत बढ़िया है जहाँ से एक ही टाइम पे आपको 360 हिल व्यू, उसके अलावा वाटर व्यू, उसके अलावा ये जो रेल का व्यू है पुणे मुंबई के बीच में वो, उसके अलावा पुणे मुंबई हाईवे का व्यू, ये सब एक साथ देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने का मौका छोड़िए मत। और जिस स्टेज में अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ यानी प्री लॉन्च में, इस स्टेज में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि रेट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव मिले। तो आइए अभी हम जो बिल्डर की ऑफ़र है और बुक माई वास्तु की जो इस दसरा और दिवाली के वजह से आपको जो ऑफ़र मिल रही है उसको भी समझते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल जानकारी वो समझ में आ चुकी होगी। अगर कुछ सवाल है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो आइए अभी हम आखिर में ऑफ़र की बात करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अभी दसरा फेस्टिवल आने वाला है और उसके बाद दिवाली फेस्टिवल है, तो इस दसरा और दिवाली फेस्टिवल में बिल्डर्स की ओर से काफ़ी अच्छी ऑफ़र आपके लिए बनाई गई है। तो वो ऑफ़र ये है कि अगर आप प्लॉट लेते हो, आपको तो पता है 20,000 स्क्वायर फुट का मिनिमम आपको यहाँ पे प्लॉट लेना पड़ेगा, जिसकी पैकेज कॉस्ट 1 CRN के आसपास है और जो अदर चार्जेस है वो अलग है। लेकिन इस 20 गुंठा जगह में आपको एक 461 स्क्वायर फुट का चैलेट भी बना के मिल सकता है, जिसको आप स्टूडियो अपार्टमेंट कह सकते हो या टेंट हाउस कह सकते हो या प्रीफैब का घर कह सकते हो। तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि जैसे आप और कहीं अगर प्लॉट लेते हो तो सिर्फ प्लॉट ही आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको विथ चैलेट यानी आप ये विथ विला को या बंगलो भी आप उसको कह सकते हो, बंगलो तो वर्ड सही नहीं रहेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर के साथ आपको प्लॉट मिलेगा। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप सैटरडे संडे या छुट्टियों के दिन में वहाँ पे आ सकते हो, और अगर आप नहीं रहने आते हो तो रेंट आउट भी कर सकते हो। तो जो इनकम है वो भी आपका शुरू हो जाएगा, या फिर आपने अगर कहीं से लोन वगैरह निकाला इस लैंड को लेने के लिए तो कुछ ना कुछ पैसा उसमें से आएगा और आप उसमें लोन जो है आपकी किस्त जो है उसको भी चुका सकते हो। तो काफ़ी अच्छी ऑफर है। लगभग ये जो चैलेट है वो 10-1 लाख रुपए का तो यहाँ पे 100% होना है, यानी इसका मतलब 10-1 लाख रुपए का आपको एक तरह से डिस्काउंट ही यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे
कैश डिस्काउंट ना देते हुए बिल्डर आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दे रहे। मकसद सिंपल है कि अगर सब चैलेट बनते हैं यहाँ पे फेज़ 1 में तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एक गेटेड कम्युनिटी है, लोग रहने आएंगे तो सोसाइटी भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर किया जाएगा। तो बिल्डर की तरफ से आपको ये ऑफ़र दिया जा रहा है। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि हमारे तरफ से भी एक ऑफ़र हमने इस बार डिज़ाइन किए दसरा में। ये पहली बार ही हमने कोई ऑफ़र डिज़ाइन की है अपने कस्टमर के लिए। तो वो ऑफ़र ये रहने वाली है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो, हमें कांटेक्ट कर रहे हो और अगर साइट विजिट करके अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप बुक करके अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो बुक माय वास्तु की ओर से आपको इस दसरा और दिवाली फेस्टिवल में एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, जो कि होगा iPhone 16 128 GB का, जो कि हम अपने जो कस्टमर है उनको देंगे। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, हम तो कोई ब्रोकर नहीं है, हम एक मार्केटिंग एजेंसी है। हम जो बिल्डर को चार्ज करते हैं, बिल्डर जो हमें पे करता है, उसमें से हमने कुछ प्रोविज़न किया है अपने कस्टमर के लिए। तो ये भी ऑफ़र है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा है उतना ही ये दोनों ऑफ़र भी आपको अट्रैक्टिव लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और ऐसे लोगों को शेयर भी कीजिए जो आपका फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव लोनावाला और लोनावाला के पास एक बड़ी लैंड लेना चाहते हैं सस्ते दामों में, और वो भी गेटेड कम्युनिटी में। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट तो सोने पे सुहागा है। तो उन लोगों को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।